Hi and welcome back. According to Mimamsa system of philosophy, liberation is possible by means of karma. मीमांसा फिलॉसफी के अकॉर्डिंग लिबरेशन कैसे मिल सकता है? कर्म के कारण ही मिल सकता है, कर्म के थ्रू ही लिबरेशन मिल सकता है. सो अकॉर्डिंग टू मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलॉसफी, लिबरेशन इज पॉसिबल बाय मीन्स ऑफ कर्मा. ब्रोंज आइकन्स ऑफ नटराज कास्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड इनवेरिएबली शो द डीटी विथ 4 हैंड्स. जो ब्रोंज आइकन्स हैं नटराज का, जो चोला पीरियड में हमें मिलता है नटराज की मूर्ति, उसमें एक मतलब नटराज में कितने हाथ है? उसमें 4 हाथ हैं. अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडिया कॉस्मोजोनिक आइडियाज, द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द साइकिल ऑफ 4 एकॉन्स और युगाज इज. एंशियंट इंडिया में जो कॉस्मोजोनिक आइडियाज थे ना, मतलब ये एक आइडिया बनाया गया था जिससे एंशियंट इंडिया में ये डिवाइड किया गया है टाइम पीरियड को. सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग. सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग. सतयुग को और क्या बोलते हैं? कृता. सो इसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड मतलब मिलता नहीं है कि सतयुग कब हुआ करता था, त्रेता कब था, द्वापर कब था, काली कब है, क्योंकि ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हो तो उसमें कुछ और ही सुनने के लिए मिलता है. और जो वैदिक में आप स्क्रिप्चर्स में पढ़ते हो तो उसका पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी है. तो खासकर है तो है, क्या कर सकते हैं, उसको आप याद करो. सो अकॉर्डिंग टू मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलॉसफी, लिबरेशन इज पॉसिबल बाय मीन्स ऑफ कर्मा. ब्रोंज आइकन्स ऑफ नटराज कास्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड इनवेरिएबली शो द deity with how many hands? 4 hands. According to ancient India cosmogonic ideas, the sequential order of the cycle of 4 eons or yugas is Satyug or Krita, Treta, Dwapar Yug, Kalyug. Which temple is figured as the institution of Devdasi? कौन सा टेम्पल को ये फिगर आउट किया गया था कि वो देवदासी का इंस्टीट्यूशन है? जगन्नाथ टेम्पल पुरी. सो जगन्नाथ टेम्पल पुरी जो है ना, वो ये क्या है? इंस्टीट्यूशन ऑफ देवदासी. देवदासी प्रथा आपको पता है कि जब कभी भी कोई लड़की का शादी होता था तो सबसे पहले उसको ब्राह्मण के पास भेजा जाता था, ये बोल करके कि वो भगवान का एक मतलब भगवान को ऑफर किया जा रहा है, उसके बाद फिर उसका पति उसके साथ में सेक्स करेगा. ठीक है, तो ये था देवदासी. इसको पढ़िए जा करके हिस्ट्री में. विच टेम्पल इज फिगर्ड एज द इंस्टीट्यूशन ऑफ द देवदासी? जगन्नाथ टेम्पल पुरी. द रिवर मोस्ट मैंशनड इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर इज सिंधु. सिन्हू नहीं होगा, सिंधु. द रिवर मोस्ट मैंशनड, सिंधु नदी. सो द रिवर मोस्टली वैदिक लेक्चर में जो सबसे ज़्यादा रिवर कितने बार सबसे ज़्यादा मैंशनड कौन सा है? सिंधु. थेरीगाथा, थेरीगाथा वॉज अ पार्ट ऑफ विच लिटरेचर? बुद्धिस्ट लिटरेचर. ये जो थेरीगाथा है ना, ये कौन से लिटरेचर का पार्ट है? ये बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट है. 3 कॉमन फीचर्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. जैनिज्म और बुद्धिज्म में 3 कॉमन फीचर्स क्या हैं? पहला, इनडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास. दोनों ही वेदा को नहीं मानते हैं, दोनों ही वेदास के अथॉरिटी को नहीं मानते हैं, दोनों ही एंटी ब्राह्मणिकल और एंटी वैदिक हैं. सो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही वेदास के अथॉरिटी को नहीं मानते. दूसरा, नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ. दोनों का मानना है कि एनिमल लाइफ या एनिमल सेक्रीफाइस अच्छा नहीं है, इंजरी नहीं करनी चाहिए एनिमल्स को. तीसरा, डिनाइल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स. जो भी ऐसे पाखंड वाले जो होते हैं ना, मतलब रिचुअल्स, मतलब रीति रिवाज, वो सबको नहीं मानते. डिनाइल ऑफ द एफिकेसी, कि उनका कोई सिग्निफिकेंस एफिकेसी है नहीं रिचुअल्स का, इसलिए उसको डिनाई करते हैं. सो 3 कॉमन फीचर्स है बुद्धिज्म और जैनिज्म के. पहला, इंडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास. नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ. डिनाइल ऑफ द एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडियन सोसाइटी, कुल, वंशा और गोत्रा ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कुल, वंशा, गोत्रा ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली, और कोस रिप्रेजेंट करता है ट्रेजरी. एंशियंट इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में कुल, वंशा और गोत्रा ये फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, और कोस जो है ये ट्रेजरी को रिप्रेजेंट करता है. हु इज़ नोन फॉर हिज वर्क ऑन द मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. गुप्ता पीरियड के टाइम पे मेडिसिन के फील्ड में काम करने वाले का क्या नाम था? सुश्रुत. विच स्कल्पचर वॉज इनवेरिएबली यूज्ड एज अ ग्रीन स्किस्ट एज द मीडियम? भरहुत स्कल्पचर. Which sculpture was invariably used as green schist as the medium? कौन से मूर्ति पे ग्रीन स्किस्ट ज़्यादा यूज़ होते थे? मीडियम एज अ ग्रीन स्किस्ट वाज यूज्ड एज अ मीडियम. बहरुत स्कल्पचर. भरहुत स्कल्पचर. भर BHAR, भरहुत
Bharhut sculpture. Okay, so which sculpture was invariably used as green schist as the medium? Bharhut sculpture. पर्सन के नाम बताऊंगा, आपको बताना है कौन से फील्ड से कनेक्टेड है. विशाख दत्त, ड्रामा. मुद्रा राक्षस. मुद्रा राक्षस ये किसने लिखा? विशाख दत्त. और फिर वाराहा मिहिरा ये किससे रिलेटेड है? एस्ट्रोनॉमी से. चरक ये किससे रिलेटेड है? मेडिसिन से. और ब्रह्मगुप्त किससे रिलेटेड है? मैथमेटिक्स से. सो मैथमेटिक्स ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स, IOFS या मैथ्स ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान रखो कि एंशेंट हिस्ट्री में या मेडिवल हिस्ट्री में या हिस्ट्री में कहीं पे भी मैथ से रिलेटेड कुछ आए ना तो उसको अच्छे से मार्क कर लो. तो ब्रह्मगुप्त है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है. सो विशाख दत्त ड्रामा, कौन सा? मुद्रा राक्षस. वराहा मिहिरा एस्ट्रोनॉमी. चरक मेडिसिन. ब्रह्मगुप्त मैथमेटिक्स. विच टेक्स्ट of ancient India allows divorce to a wife deserted by her husband? Which text of ancient India allows divorce to a wife deserted by her husband? कोई husband अगर अपनी वाइफ को छोड़ दिया है ना तो डाइवोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे एंशिएंट इंडिया के कॉन्सेप्ट में मेंशन्ड है? अर्थशास्त्र में. सो विच टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया अलाउज डाइवोर्स टू अ वाइफ डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड? अर्थशास्त्र. डायनेस्टी का नाम बताना है, बताऊंगा, आपको बताना है उसका लोकेशन कहाँ है. गुप्ता डायनेस्टी, देवगढ़. देवगढ़ में कौन सा डायनेस्टी था? गुप्ता डायनेस्टी. चंडेला डायनेस्टी, पनामलाई. पनामलाई. चंडेला डायनेस्टी, पनामलाई. चालुक्य डायनेस्टी, खाजुराहो. पल्लवा डायनेस्टी, बादामी. या उल्टा भी आप याद रख सकते हो. देवगढ़ में कौन सा डायनेस्टी? गुप्ता डायनेस्टी. पनामलाई चंडेला, खाजुराहो चालुक्य, बादामी पल्लवा. गुप्ता डायनेस्टी देवगढ़, चंडेला पनामलाई, चालुक्य खाजुराहो, पल्लवा बादामी. बादामी पल्लवा, खाजुराहो चालुक्य, पनामलाई चंडेला, देवगढ़ गुप्ता. अशोक stone pillars were meant to spread his dhamma and were not the parts of architectural structures. क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है. उनके आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स का वो पार्ट नहीं हुआ करते थे. वो धम्म को बनाते थे, पिलर्स, अपने पिलर्स को, मतलब अपने धम्म को स्प्रेड करने के लिए, बुद्ध के धम्म को स्प्रेड करने के लिए स्टोन पिलर्स बनाया जाता था. वो कोई आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर नहीं है. So let's recap. According to Mimamsa system of philosophy, liberation is possible by means of karma. Bronze icons of Nataraj cast during the Chola period invariably show the deity with 4 hands. According to ancient India cosmogonic ideas, the sequential order of the cycle of 4 icons or yugas is Satyug or Krita, Treta, Dwapar or Kaliyug. Which temple is figured as the institution of Devdasi Jagannath Temple, Puri? The river most mentioned in early Vedic literature is Sindhu. Therigatha was a part of which literature? Buddhist literature. 3 common features of Buddhism and Jainism are indifference to the authority of Vedas, non-intuitive animal life and denial of efficacy of rituals. In the context of ancient Indian society में कुल, वंश और गोत्रा रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को और कोस रिप्रेजेंट करते हैं ट्रेजरी को. Who is known for his work on medicine during the Gupta period? Shushruth. Which sculpture was invariably used as a green schemist as the medium? Bharhut sculpture. विशाख दत्त क्या लिखा? मुद्रा राक्षस. वराहा मिहिरा इज रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी. चरक इज रिलेटेड टू मेडिसिन. ब्रह्मगुप्ता इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स. विच टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया अलाउज डाइवोर्स टू अ वाइफ डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड? अर्थशास्त्र. गुप्ता डायनेस्टी कहाँ पे था? देवगढ़ में. चंडेला डायनेस्टी कहाँ पे था? पनामलाई में. चालुक्य डायनेस्टी कहाँ था? खाजुराहो में. पल्लवा डायनेस्टी कहाँ पे था? बादामी में. गुप्ता डायनेस्टी देवगढ़, चंडेला डायनेस्टी पनामलाई, चालुक्य डायनेस्टी खाजुराहो, पल्लवा डायनेस्टी बादामी. देवगढ़ गुप्ता डायनेस्टी, पनामलाई चंडेला डायनेस्टी, खाजुराहो चालुक्य डायनेस्टी, बादामी पल्लवा डायनेस्टी. देवगढ़ गुप्ता डायनेस्टी, पनामलाई चंडेला, खाजुराहो चालुक्य, बादामी पल्लवा. अशोका stone pillars were meant to spread his dhamma and were not the parts of architectural structures. क्या ये बात सही है? यस बिल्कुल सही है. Which script of ancient India was written from right to left? कौन सा स्क्रिप्ट था एंशिएंट इंडिया का जो राइट से लेफ्ट लिखा जाता था? आंसर इज खरोष्टी. द फेमस डायलॉग बिटवीन द नचिकेत एंड यमा इज मेंशन्ड इन विच उपनिषद? कठो उपनिषद. नचिकेत और यमा, ये नचिकेत और यमा का जो डायलॉग है, फेमस डायलॉग है नचिकेत और यमा का, वो कौन से उपनिषद में मेंशन है? कठो उपनिषद. कठो उपनिषद. द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा इज मेंशन्ड इन विच उपनिषद? कठो उपनिषद. मिलिंद पन्हो इज इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन किंग मियांडर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना. मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो एक डायलॉग है
जो कि राजा कौन था, राजा राजा मिनेंडर और बुद्धिस्ट मॉन्ग नागसेन। मिनेंडर और नागसेन, बुद्धिस्ट मॉन्ग नागसेन के बीच का जो डायलॉग है उसका नाम दिया गया मिलिंद पन्हो। विच एडिक्ट मेंशंस द पर्सनल नेम ऑफ अशोका, कौन सा एडिक्ट है जो कि अशोका का पर्सनल नेम को मेंशन करता है, मस्की। विच एडिक्ट मेंशंस द पर्सनल नेम ऑफ अशोका, मस्की। हाउ मेनी महाजनपद्स वेर देयर इन एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया में टोटल कितने महाजनपद्स थे, 16 महाजनपद्स थे। महायान बुद्धिज्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा बुद्धिसत्व अवलोकितेश्वरा वाज नोन एज पद्मपानी। बुद्धिज्म में जो बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा जो है उनको क्या बोला जाता था, वाज ऑल्सो नोन एज पद्मपानी। महायान बुद्धिज्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा को और क्या बोला जाता था, पद्मपानी। महायान बुद्धिज्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा वाज ऑल्सो नोन एज पद्मपानी। महायान बुद्धिज्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा को और क्या बोला जाता था, पद्मपानी। हाउ मेनी महाजनपद्स वेर देयर इन एंशियंट इंडिया, 16। विच एडिक्ट mentions the personal name of Ashoka, Maski. Milind Panu is in the form of a dialogue between the king Menander and the Buddhist monk Nagsen. The famous dialogue between Nachiket and Yama is mentioned in which Upanishad? Katho Upanishad. Which script of ancient India was written from right to left? Kharosti. Ashoka's stone pillars were meant to spread his dhamma and were not the parts of architectural structure. क्या बात सही है? Yes. गुप्ता डायनेस्टी में कहाँ पे था, देवगढ़ में। चंडेला डायनेस्टी पन्नामलाई, चालुक्य डायनेस्टी खाजुराहो और पल्लवा डायनेस्टी बादामी। देवगढ़ में कौन सा डायनेस्टी था, गुप्ता डायनेस्टी। पन्नामलाई में चंडेला डायनेस्टी। खाजुराहो में कहा था, चालुक्य डायनेस्टी। और बादामी में क्या था, पल्लवा डायनेस्टी। अशोका स्टोन पिलर्स वेर मेंट टू स्प्रेड हिज धम्मा एंड वेर नॉट द पार्ट्स ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स। Which text of ancient India allows divorce to a wife deserted by her husband? अर्थशास्त्र। फिर विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, वाराहमिहिरा एस्ट्रोनॉमी, चरक मेडिसिन, ब्रह्मगुप्त मैथमेटिक्स। Which sculpture was invariably used as green schist as the medium? Bharhut sculpture. Who is known for his work on the medicine during the Gupta period? Shushrut. In the context of ancient Indian society, Kul, Vamsa and Gotra represents family, Kosa represents treasury. 3 common features of Buddhism and Jainism are indifference to the authority of Vedas, non-injury to animal life, and denial of efficacy of rituals. Therigatha was a part of which literature? Buddhist literature. The river most mentioned in the early Vedic literature is Sindhu. Which temple is figured as the institution of Devdasi? Jagannath Temple, Puri. According to ancient India cosmogonic ideas, the sequential order of the cycle of the 4 icons or yugas is Satyug or Krita, Treta, Dwapar and Kalyug. Bronze icons of Nataraj cast during the Chola period invariably showed a deity with how many hands? 4 hands. According to Mimamsa system of philosophy, the liberation is possible by means of karma. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।